मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम चुका है। बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो कांग्रेस ने भी वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए नेताओं की पूरी फौज चुनावी मैदान में उतार दी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग है। बीजेपी की तरफ से आखिरी दिन शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं ने जनसभाएं की, तो वहीं कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों ने वोट मांगे। सत्रह नवंबर की जंग, 230 प्लस 70 सीटों का महायुद्ध, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक चुनाव का आखिरी दांव। कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा देना, कांग्रेस पार्टी का मतलब है घपला, कांग्रेस पार्टी का मतलब है घोटाला, कांग्रेस पार्टी का मतलब है आपके जेबी से, खेसी से पैसा निकालकर अपना घर भरना। कौन जीतेगा आपकी बार, किसकी बनेगी सरकार? प्रचार धुआंधार, नेताओं की तगड़ी तकरार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन जिस तरह से जोर आजमाइश हुई वो देखने लायक है। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये वो गौरवशाली पल है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। परिवारवाद और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, जेपी नड्डा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक, अनुराग ठाकुर से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक। कभी किसी ने कल्पना नहीं कि कन्यादान जैसे महत्वपूर्ण दान के संसार उसमें गतिरोध कांग्रेस बन जाएगी। और कांग्रेस में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कमलनाथ तक, भूपेश बघेल से लेकर सचिन पायलट तक, सबके सब चुनावी मैदान में उतर गए। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को समझते नहीं, और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। सैकड़ों उम्मीदवार, लाखों कार्यकर्ता जोर लगा के हाइशा। कांग्रेस कई तरह के झूठ बोलेगी, अभी कई तरह के कह रहे हैं हम भी दे देंगे। तुमने आज तक कुछ दिया जो अब दोगे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं के महापर्व में अब एक दिन बाकी है। महाकौशल इलाके में 38 विधानसभा सीटों पर क्या कांग्रेस को पछाड़ पाएगी बीजेपी? क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रख पाएगी कांग्रेस? क्या बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र की 56 सीटें बीजेपी के लिए अजयगढ़ बनी रहेंगी? मध्य क्षेत्र की 36 विधानसभा सीटों पर क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? और मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन बढ़त बना पाएगा? कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो बीजेपी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सारे स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 2533 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से पहले चरण में 20 सीट पर 7 नवंबर को मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण की 70 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग है, जिसके लिए 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। इस बार बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के पास पीएम मोदी का नाम, केंद्र सरकार के काम,
लाडली योजनाओं का आशीष है तो 2 दशकों तक सत्ताशीष पर बने रहने के बाद की चुनौती भी। उधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के पास धान के दाम, किसानों के काम, मुफ्त की योजनाएं और आदिवासियों का आशीष है तो घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोपों की चुनौतियां भी हैं। फैसला 17 नवंबर को होना है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने दिग्गज नेताओं की जोर आजमाइश देखी आपने। अब आपको दिखाते हैं कैसे मध्य प्रदेश में एक वीडियो से सियासी भूचाल आया हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो वायरल है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई। इस मामले में अभी तक 3 वीडियो वायरल हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने चुनाव से पहले से एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे पहले पार्टी और परिवार का हित है या देश हित। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के 3 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। कथित तौर पर 100 करोड़ के लेन देन से शुरू हुआ मामला अब 10,000 करोड़ रुपए तक के लेन देन तक पहुंच चुका है। इसमें मादक पदार्थों के व्यापार और कनाडा से सीधा संबंध दिखाया जा रहा है। ये मामला अब किसी पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसकी तत्परता से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में जारी हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर कोई एक शब्द तक नहीं बोल रहा। मैं आगाह करता हूं कि जो लोग राष्ट्र हित के सामने निजी हित को आगे रख रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने देवेंद्र सिंह तोमर के कथित वीडियो को मुद्दा बनाया तो दिल्ली यूथ कांग्रेस वाले विरोध प्रदर्शन करने उतर आते हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों ने तख्तियां ले रखी हैं, जिन पर लिखा है, नरेंद्र सिंह तोमर के घर आखिर कब मारेगी ईडी छापा। ईडी नींद से जागो, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से पूछताछ कब। अब पूरी कांग्रेस नरेंद्र सिंह तोमर पर पिल पड़ी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में व्यापम में लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, 40 लोगों की हत्या हुई, मोदी जी ने कोई जांच करवाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा जिस 50 करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहा है, वो जनता का पैसा है, तोमर का नहीं। मोदी जी ने इस वीडियो पर कुछ बोला। मध्य प्रदेश में सिर्फ व्यापम ही नहीं हुआ, पटवारी स्कैम हुआ, MBBS की सीट बेच दी। हालांकि कांग्रेस के इन दावों के बीच बीजेपी इसे फेक वीडियो बता रही है। बीजेपी इन वीडियो पर बहुत ज्यादा बोलने से बच रही है और कांग्रेस ट्वीट करके कह रही है, शिवराज जी अब तो जुबान खोल दो, कुछ तो बोल दो। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।